हाय फ्रेंड्स, हम मंडे सेवियर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था सेकंड पार्ट में कि हमारा जो यूंग था वो गुस्से में कहता है कि सेकंड क्लास आर्ट्स क्लास है, तो ये वही क्लास है। और सर सबको कहते हैं कुछ भी ड्रॉ करने से पहले आप ये सोचें कि आप किस तरह के लोग हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अन्य लोग आपको किस तरह देखते हैं। अपने भीतर की दुनिया पर करीबी से नज़र डालें और इसे अलग अलग तरीकों से विजुअलाइज करें। इसे दिए गए समय के दौरान कागज पर स्वतंत्र रूप से बनाएं। अब स्टूडेंट ने वो ड्रॉ कर लिया होता है जो उन्होंने विजुअलाइज किया होता है, और एक स्टूडेंट अपने आप को कहता है आई एम द जीनियस, और उसका साइड वाला फ्रेंड कहता है मैं इससे भी बेहतर अपने पैरों से ड्रॉ कर सकता हूँ। रेड टाई वाला बोलता है तुमने तो एक फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट की तरह ड्रॉ किया है। जिसकी पेंटिंग का वो मजाक उड़ा रहा है वो अपनी मिडल फिंगर दिखा के कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें कला के बारे में कुछ नहीं पता। तभी उस रेड टाई वाले की ड्राइंग कोई उठा लेता है और सारी क्लास में उसे दिखाता है और कहता है इसे देखो, ये तो एकदम मजाक के है, ये इतना हंसाने वाली ड्राइंग इसने बनाई है। और वो रेड टाई वाला कहता है अरे बस करो, इसे दे दो मुझे। एक स्टूडेंट कहता है अरे अरे इसे देखो, इसने कितना अच्छा स्केच बनाया है, ये स्केच हमारे यूंग ने बनाया होता है। और सभी कहते हैं क्या तुम कोई आर्टिस्ट हो या तुमने कुछ ज़्यादा ही क्लासेस अटेंड की है। उनमें से एक कहता है तुमने बाएं हाथ से ड्रॉ किया है, मैंने सुना है जो लेफ्टी होते हैं वो बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं। हमारा यूंग कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या बनाना है, इसलिए मैं इसे मोटे तौर पे नीचे रखता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे यूंग ने खुद की तारीफ खुद से नहीं की। और वो स्टूडेंट जिसने रेड टाई वाले स्टूडेंट की ड्राइंग की इंसल्ट की थी वो हमारे यूंग से कहता है आपने ड्रॉ करना नहीं सीखा, वाओ सच्चा लेजेंड। और सभी स्टूडेंट से कहते हैं ये बात कहाँ से आई, ये कोई मजाक नहीं है, चलो उससे माफ़ी मांगो। वो हमारे यूंग से कहता है और ये बात नहीं है, आप ज़्यादा शांत रहते हैं इसलिए मुझे माफ़ करें। हमारे यूंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला हूँ, आप आराम से बात कर सकते हैं। वो सबको बुलाता है और कहता है अरे अरे ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने अपने भाइयों को बताया था आप कितना पी सकते हैं, आप मुझसे दिखने में छोटे लगते हैं लेकिन मैं वो थोड़ा हैरान हूँ कि आप मुझसे 2 साल बड़े हैं। इन बातों के बीच में युवॉन हमारे यूंग को घूर रहा होता है। यहाँ हमारे यूंग से 2 स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे होते हैं। वो स्टूडेंट पूछता है जिसने हमारे यूंग से माफ़ी मांगी थी, कहता है आप बाद में पैदा हुए थे। लाल टाई वाला कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि आप प्रेसा बायोविक हो। उसने प्रेसा बायोविक इसलिए कहा क्योंकि हम अपनी लेंस से भी अपनी एज जान सकते हैं। हमारा यूंग कहता है तुम सबको यकीन नहीं होगा लेकिन मैंने अभी तक ड्रिंक नहीं की। ये कहते ही युवॉन हमारे यूंग का हाथ ग्रैब कर लेता है। हमारा यूंग कहता है हे क्या क्या गलत है। युवॉन कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मेरे सामने शोर मत मचाना। हमारे यूंग का हाथ युवॉन टाइटली ग्रैब करके कहता है और मैंने तुमसे ये भी कहा था ना कि मेरे सामने ड्राइंग मत बनाओ। हमारे यूंग कहता है मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए, बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो, जाने दो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। अब हमारा यूंग हैंड वॉश करने जा रहा होता है, क्लास छोड़ के नहीं। क्लास में सभी स्टूडेंट कहते हैं ये तुमने कैसा माहौल बना दिया, तुम लड़ क्यों रहे हो। क्लास में सभी युवॉन के सामने ड्राइंग बनाने से डरते हैं, शायद इसलिए 2 स्टूडेंट आपस में डरते हुए कहते हैं आर्ट्स की क्लास के दौरान हमें पिकासो की तरह बिहेव करना होगा, ठीक है। दूसरा कहता है मैंने ड्राइंग बना ली है, बस अब तुम चुप रहो। हमारे यूंग हैंड वॉश करते हुए कहता है मैंने इसे 2 बार मजाक में ले लिया है। उसी समय युवॉन हमारी उनसे पूछता है आप किसकी बगल में बैठना चाहते हैं, हम एक कपल हैं है ना, फिर आपको ऐसी बेकार चीज़ों में गलतियाँ क्यों ढूंढनी पड़ती है। यहाँ पर कपल वर्ड सीटमेट के लिए यूज़ किया गया है। हमारा यूंग गुस्से में कहता है हाँ बकवास है, अब मैं और इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। युवॉन हमारे यूंग की ओर देखते हुए सोचता है क्या ये कसमें खा रहा है। हमारा यूंग भी उसकी ओर देखते हुए सोचता है तुम मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझ पर अब हंस रहे हो। हाँ, युवॉन हमारी यूंग की ओर देखकर थोड़ा हंस रहा था। हमारा यूंग युवॉन के पास जाता है और अपनी ड्राइंग की सीट उठाकर पलक झपकते ही 120 सेंटीमीटर की दूरी बना लेता है। लेकिन युवॉन हमारे यूंग के पास आ जाता है और कहता है चलो दोबारा से ट्राई करें शपथ लेने की, और उसके हाथों को टच करते हुए कहता है ये क्या है हाँ, और यहाँ पे क्या गलत है। तभी हमारा यूं कहता है हे तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरे बगल में मत आओ, मैं तुमसे बचने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें अपने सामने भी नहीं आने दूंगा, जाओ यहाँ से। हमारे यूं मन में सोचता है पता नहीं क्यों ये मुझे छूता रहता है। अचानक ही युवॉन हमारे यूं से अच्छे से बात करने लगता है और कहता है क्या आप परेशान हैं या गुस्सा हैं, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं इस पूरे समय में आपके साथ बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहा हूँ है ना। हमारा यूं युवॉन की ओर देख के सोचता है ये अचानक ही क्यों हो रहा है, ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। युवॉन हमारे यूं की ओर देख के कहता है आप जवाब नहीं दे रहे, क्या आप सचमुच उसे अंदर चबाते रहेंगे, हम एक सीटमेट है तो मैं आपके सामने कैसे नहीं आ सकता। हमारा यूं कहता है ठीक है इसमें विश्वास करना मुश्किल है लेकिन तुमने अपनी गलती जान ली है, चलो आप ड्राइंग कर लो क्योंकि समय अब खत्म होने वाला है। शायद युवॉन ने जवाब नहीं दिया इसलिए हमारा यूं कहता है तो मत करो, जब तुम खाली पेज सबमिट करोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं दिए जाएंगे।
अब हमें युवॉन का घर दिखाई देता है जहाँ पर युवॉन बिल्ली के बच्चे को पालने की प्लानिंग करता है। युवॉन कहता है मुझे सबसे पहले तैयारी रखनी चाहिए, एक खाली कमरा जिसमें छुपाने की जगह हो और एक वॉशरूम और खाने का सामान रखना होगा, और ट्रैवल करने पर बिल्ली के बच्चे को तुरंत एक दूसरे रूम में रखना चाहिए। किसी अनजान जगह पर जाने के बाद बिल्ली के बच्चे को अच्छा महसूस कराना होगा। हमें जो बिल्ली का बच्चा दिखाया जाता है, हमें नहीं पता है वो रियल कैट का बेबी है या फिर कोई स्टफ्ड टॉय। अब युवॉन हमारे यूंग के बारे में सोचता है और कहता है ये पूरे दिन मुझे परेशान करता रहता है। यहाँ हमें युवॉन के घर का बाहर का सीन दिखाई देता है जहाँ पे युवॉन अपने घर से बाहर टहल रहा होता है और किसी जगह पर जाकर स्मोक कर रहा होता है, और शायद वो किसी का वेट कर रहा होता है, और जिसका वो वेट कर रहा होता है वो आ जाती है। हाँ, वो एक बिल्ली का वेट कर रहा होता है और वो उसे प्यार से बुलाता है, चीज इधर आओ, ये लो तुम्हारे लिए कैट फूड। युवॉन बिल्ली से कहता है क्या तुमने मेरा बहुत इंतजार किया। बिल्ली युवॉन की ओर देखती है जैसे वो कह रही है कि अगर तुम्हें बुरा लगता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन युवॉन कहता है तुम भले ही मुझे इस तरह से देखो लेकिन मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता, तुम मुझसे और समय तक जिंदा नहीं रहोगी। अगर हमें एक साथ रहना है तो हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए, नहीं तो तुम मुझे त्याग सकती हो। लेकिन बिल्ली कहती है मैं तुम्हें नहीं त्याग सकती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें त्याग दिया तो फिर मुझे मुफ्त का खाना कहाँ से मिलेगा। युवॉन वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि मैं वापस आऊंगा। युवॉन अपने आप से एक बात करता है, कहता है मुझे इसे भूले एक अरसा हो गया, लेकिन मुझे ये विचार अभी भी आते रहते हैं। भले ही मैंने तुम्हारे हाथ ना देखे हो, लेकिन कमीने तुम्हारा नाम बहुत बदसूरत है। अब अचानक ही युवॉन हमारे यूं के बारे में विचार करता है और कहता है जब भी मैं उसे छूता हूँ तो वो चिढ़ जाता है, ये अच्छा तरीका है उसे चिढ़ाने का। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं 4 एपिसोड में।